आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। मैं हूं आपके साथ मुकेश ठाकुर। कुल्लू के ढालपुर मैदान में राज्य स्तरीय 47वां पूर्ण राज्यत्व समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय ध्वजारोहण पर परेड को सलामी भी दी। समारोह के अवसर पर सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने संबोधन में एकता, अखंडता व आपसी भाईचारे पर बल देते हुए राज्य में हुए अभूतपूर्व विकास का श्रेय प्रदेश के परिश्रमी लोगों व केंद्र तथा प्रदेश में रही कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों को दिया है। प्रदेश के लोगों को पूर्ण राज्यत्व की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें छठी बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लोगों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए पारदर्शी, उत्तरदायी व सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए 25 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर वाईएस परमार के कठिन परिश्रम की बदौलत 1971 को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रदेश में हुए विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश में 9 एसडीएम कार्यालय, 14 तहसीलें और 29 उप तहसीलें खोली गई हैं। प्रदेश में एक समान विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में 44,300 और प्राइवेट क्षेत्र में 27,000 रोजगार प्रदान किए गए हैं और अकेले हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 39,000 से अधिक रोजगार प्रदान किए गए हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को 1,000 रुपए मासिक भत्ता और शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एशियन विकास बैंक के सहयोग से 640 करोड़ रुपए से कौशल विकास निगम स्थापित किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में 65,000 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उपरांत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें क्षेत्र और धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे देश का विकास और उत्थान प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसियों का खुले दिल से स्वागत किया है ताकि शांति और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को राष्ट्र की एकता के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त समृद्ध भारतीय संस्कृति व रीति रिवाजों का संरक्षण भी सुनिश्चित बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सही अर्थों में यही एक व्यक्ति का विकास है। उन्होंने कहा कि आम लोगों का कल्याण प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए प्रतिमाह किया है। इसके अतिरिक्त 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों को 1,200 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में देश में बड़े राज्यों की श्रेणी में शिक्षा एवं समग्र विकास में हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। ये हर्ष का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राजस्व के 47वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, आप अभिवादन करता हूँ।
पहले आवाज़ें उठती थी, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, ऊपर के पहाड़, बीच के पहाड़, नीचे के पहाड़, इस किस्म के लोग नारे देते थे। और आज वो बात ख़त्म हो गई है। आज भी कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कर गई है। और मुझे यकीन है जब आइंदा भविष्य में चुनाव होंगे तो क्षेत्रवाद और जातिवाद के नारे जो पहले उठते थे वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आज हिमाचल एक है, एक रहेगा, कोई हमारी एकता को भंग नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस एकता को मजबूत करने के लिए जो है ज़रूरी है कि सारे हिमाचल का समान रूप से विकास हो, सारा हिमाचल आगे बढ़े, हर गांव आगे बढ़े, हर क्षेत्र आगे बढ़े। तो इस दिशा में बहुत काम हुआ है। आज जब मैं इस मंच पर खड़े होकर पीछे की ओर मुड़कर देखता हूँ और देखता हूँ तो समय जहाँ से हमने शुरुआत की और देखता हूँ मैं आज का समय जहाँ हम पहुँचे हैं, तो हमें खुशी भी होती है, आश्चर्य भी होता है, और जो काम संपन्न हुआ है उस पर प्रसन्नता होती है। आज हिमाचल वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है जहाँ पहले घरों में बिजली, न नल के द्वारा पीने का पानी, न सिंचाई की व्यवस्था, न हॉस्पिटल, न सड़कें, न उद्योग, इसको तरक्की कहते हैं वो नहीं थी। शिक्षा भी देश मात्र थी। और आज किसी भी क्षेत्र में हम देखेंगे, किसी तरफ भी हम देखेंगे, हम पाएंगे कि हम आगे बढ़े हैं, और बढ़े नहीं हैं, कई मदों में हम देश के बड़े बड़े राज्यों का मुकाबला करते हुए उनसे भी आगे बढ़े हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़कों इत्यादि में प्रगति की है। वहीं कुल्लू की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू विश्व भर में अपनी समृद्ध संस्कृति व विरासत के कारण प्रसिद्ध है और कुल्लू के लोगों ने अपनी रीति रिवाजों व परंपराओं का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोगों का देव परंपराओं में अटूट विश्वास है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली विद्यार्थियों की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए प्रभावशाली मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं इस अवसर पर विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों एवं स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान जिला के विभिन्न विभागों विशेषकर वन, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, भाषा, कला एवं संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य, बागवानी व कौशल विकास इत्यादि विभागों द्वारा तैयार झांकियां भी निकाली गयी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर बाल स्कूल हमीरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने और भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमीरपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रत्येक मतदान केंद्र, उप मंडल स्तर और जिला स्तर पर मतदाता दिवस मनाया गया। तो वहीं बाल स्कूल हमीरपुर में जिला स्तरीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया है कि जो युवा 18 साल के हो गए हैं वे मतदान के लिए खुद को रजिस्टर करें। उन्होंने कहा कि मताधिकार का प्रयोग करना सबके लिए अनिवार्य है। सबसे पहले
तो मैं अपने हमीरपुर ज़िला वासियों को आज हिमाचल के 42वें स्टेटहुड डे पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हिमाचल इन 42 वर्षों में बहुत तरक्की पे आगे अग्रसर है और हमारा ज़िला जो है वो हर फील्ड में अव्वल है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपका बेशकीमती वोट। बेशकीमती वोट जो है वो हर एक आदमी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ही हम जो है अपनी चुनी हुई सरकार चुनते हैं, अपनी मर्ज़ी की सरकार चुनते हैं। मैं खास करके आज अपने ज़िले की युवा शक्ति से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने आप को रजिस्टर करें। भारत के निर्वाचन आयोग ने भी आज कहा है कि 15 से 17 साल के बच्चों के ऊपर हमने स्पेशल एम्फेसिस देना है। वो इसलिए देना है कि जब आप 18 साल के होते हैं तो आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि आप वयस्क हो चुके हैं और आपको मताधिकार का जो है अधिकार प्राप्त हो चुका है और मताधिकार का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपना मत बनाएं, जो खास करके युवा 18 साल के हो रहे हैं, और इस मत का प्रयोग करें ताकि हम अपनी मनमर्जी की सरकार को जो है वो चुन सकें हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस महत्वपूर्ण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। इस अवसर पर नए वोटरों को वोटर आई कार्ड भी बांटे गए और उन्हें मतदान का सही उपयोग करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला में आयोजित किया गया। इसका विषय था ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता जोड़ना और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना। अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक स्नान ने समारोह की अध्यक्षता की, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश नरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है और यह संतोष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में सभी चुनाव शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्वक ढंग से आयोजित हुए हैं। उन्होंने भविष्य में भी इस परंपरा को बनाए रखने पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी इसका निर्वहन कर सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमेशा ही मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेकर
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाई है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों, विशेषकर युवाओं को इस परंपरा को कायम रखने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे सभी युवाओं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों को मतदाता पहचान पत्र बनवाने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है, जो राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व उत्थान पर आधार है। उन्होंने कहा कि गत 3 दशकों में देश की चुनावी प्रक्रिया में अनेक सुधार हुए हैं, जिससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। यंग एंड फ्यूचर वोटर्स, तो ये जो प्रोग्राम था वो मतलब यही माध्यम से हम हमारा ये प्रयास था कि भी जितने भी फ्यूचर वोटर्स हैं, जैसे आपने प्रोग्राम देखा था वो एंटी ड्रग्स का था। इस मौके पर मतदान के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मीडिया, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं बूथ स्तर के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र भी वितरित किए गए। इससे पूर्व उपस्थित नागरिकों को शपथ दिलाई गई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का संदेश भी प्रसारित किया गया। अवैध भवनों को नियमित करने वाले टीसीपी विधेयक को राजभवन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। राजभवन में काफी लंबे समय से यह विधेयक लटका हुआ था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने टीसीपी संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब सूबे के हजारों अवैध भवनों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है और इन भवन मालिकों को, जिनके भवन इस तरीके से टीसीपी विधेयक से पहले अनधिकृत हो रहे थे, उन्हें भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार के साथ साथ विपक्षी भाजपा भी इस बिल को हरी झंडी दिलाने के लिए राज्यपाल पर दबाव बना रही थी। सीएम वीरभद्र सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बिल मंजूर करवाने के लिए राज्यपाल से मिले थे। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज सहित राज्य भाजपा के अन्य नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले राज्यपाल ने कुछ आपत्तियां लगाकर इस बिल को सरकार को लौटा दिया था। राजभवन ने आपत्तियों के साथ सरकार से इस पर राय भी मांगी थी। 1 सप्ताह के भीतर इन आपत्तियों को दूर करने को कहा गया था। प्रदेश हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद राज्यपाल ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाने के बजाय इसे अपने पास लंबित रखा था। अब लंबे इंतजार के बाद इसे हरी झंडी मिलने से राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान टीसीपी संशोधन बिल को पास किया गया था। कई बिल सरकार ने मंजूरी के लिए राजभवन भेजे थे। टीसीपी विधेयक में अवैध भवनों को जहां है जैसे हैं की तर्ज पर नियमित करने का प्रावधान है। विधेयक में कंपाउंडिंग शुल्क को लगभग आधा करने की बात कही गई थी। जिन लोगों ने मकानों के नक्शे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से वसूल किया जाएगा। पूर्ण रूप से अवैध निर्माण के लिए यह दरें शहरी क्षेत्रों में 1200 रुपए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर होंगी। अब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होते ही लोग अपने भवन रेगुलर करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए 60 दिनों का वक्त मिलेगा। हिमाचल टाइम में वक्त हुआ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।